सो ये 3, वापस से ये 2, एंड ये आपका नया 3, ये लेवल 2, इस आई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, ये लेवल 3। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये आपका टीजीएल लेवल 1। क्या यहाँ पर एफवीजी है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से छोटा मोटा रिएक्शन आया तो चलो ठीक है, ये वाली ट्रेड में नहीं पकड़ूंगा। ये मेरा टीजीएल लेवल 2 है। क्या यहाँ पर एफवीजी है? लेट्स सी। यहाँ पर भी एफवीजी नहीं है। एफवीजी कहाँ पर है, कौन से लेवल पर है? ये देखो, ये 1, 2 एंड 3। तो ये वाला जो मेरा टीजीएल है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये 15 मिनट का जोन है, स्कैल्पिंग का जोन है। ये बायस डिसाइड नहीं करना है इसमें, ना कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना है। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए ये जो लेवल है, ये अच्छा है। यहाँ से आप मंडे को देख सकते हो बाइंग में। यहाँ पर 1 आवर का जोन नीचे है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक बार बाइंग दिखाए, फिर यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी क्रिएट कर दे मार्केट, फिर एनवाईसी या ट्यूसडे को मार्केट नीचे आए, यहाँ के बायर्स का सारा लिक्विडिटी उठाए, एक्चुअल लेवल को टैप करे, यहाँ से भी ऊपर चला जाए। तो ये दो मैंने सिनेरियोज बता दिया आपको, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी और 15 मिनट में भी। ठीक है। अब यहाँ से बाइंग क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का भी रीजन बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो टीजीएल था, एक बार बाइंग, 2 बार बाइंग, तो यहाँ पर क्या बन चुका है, इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी। तो उसके बाद का एक्चुअल जोन कहाँ पर है, 15 मिनट में यहाँ है। तो यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्लियर है सबको? बताओ मुझे चैट में। एफवीजी कौन सा है वहाँ, ये देखो, पहला कैंडल या बॉटम कैंडल का लो मार्क करते हैं, सॉरी हाई मार्क करते हैं, थर्ड कैंडल का बॉटम या लो। ठीक है, ये एफवीजी। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पर रिवीजन अबाउट बेसिक, ये बेसिक्स ही तो चल रहा है। बेसिक्स क्या लग रहा है आपको, क्या है, क्या होता है बेसिक्स? 15 मिनट, 15 मिनट स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हो तो 15 मिनट का एफवीजी देखो। 1 आवर का लेवल देख रहे हो तो 1 आवर में कुछ एफवीजी नहीं है, देखो एफवीजी फील हो चुका है ये वाला। कंफर्मेशन का लेक्चर नहीं होता है ये। कंफर्मेशन आपको हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। 15 मिनट का डिमांड नहीं, मैं उतना रिस्क नहीं लूंगा ना। ये देखो, अब इतना बड़ा जोन मार्क करते हो आप लोग, लेट्स सपोज यहाँ पर ही आपको ट्रेड मिल गया या कंफर्मेशन मिल गया, इस लो के नीचे आपको एसएल लगाना है। तो ये एक नहीं समझता मैं अच्छा एसएल है या रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। ठीक है, अगर ये इस वाले की बात कर रहे हो तो ये भी अच्छा है एक। ठीक है, ये दोनों साथ में बन रहे। एफवीजी एक इम्पल्स मूव के द्वारा या इम्पल्स मूव आने की वजह से, या स्मार्ट मनी अगर मार्केट को उठाती है तो उसके वजह से आता है। तो उसकी वजह से देखो ऐसे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मल्टीपल डिमांड सप्लाई अगर रहे तो कौन सा चूज करें, जो प्राइस के क्लोजेस्ट है वही। अब ये देखो, मैंने एक डिमांड मार्क किया 15 मिनट में, यहाँ पर भी एक डिमांड मार्क किया 15 मिनट में। तो प्राइस के क्लोजेस्ट कौन सा है, ये वाला है। तो इसे हम प्ले करेंगे, राइट? तो यही चीज होती है। यस, चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 5 करता है। स्विंग ट्रेड के लिए कोई पेयर में एग्जांपल, लेट्स सी स्विंग ट्रेड। एफवीजी देखो, ट्रेड नहीं करना है हमें। चलो रिस्क मैनेजमेंट तो अतुल सर आपको बता ही देंगे, बट मैं फिर भी एक बता देता हूँ। चलो आप लोग मुझे बताओ अभी, आप लोग का कैपिटल कितना है? ठीक है, एवरेज कैपिटल पकड़ेंगे हम कि एज ए बिगिनर, $100, $500 या $1000। $1000 से ज्यादा मैं नहीं समझता कि किसी बिगिनर ने लगाने चाहिए। नहीं नहीं, एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट डेली में। फंडेड, ओके, फंडेड का अलग होता है, फंडेड का भी बताते हैं।
चलो, $100 और $1000 पकड़ दो। और फंडेड का, अरे मोनिश जी, मैंने आपको अभी बताया ना डायरेक्ट एंट्री लेनी है, नहीं लेनी, कब लेनी है, सब बताया ना। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री वाला क्लियर है गाइस? आपको बताओ मुझे एक बार। ओके। टैप एंड गो लेवल, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री ही टैप एंड गो लेवल होती है। डायरेक्ट एंट्री मतलब कंफर्मेशन का वेट। टैप एंड गो मतलब टैप हुआ सीधा ले लो। ओके, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बता देता। 1 2 3 कॉन्सेप्ट देखो, 1 2 3 मैं बोलता हूँ, करंट हाई और करंट लो बोलते हैं ऐसे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बट मैं 1 2 3 बोलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। देखो, फंडेड का कैसा है, $5000 का कैपिटल हो या 50,000 का हो, ठीक है, डिफरेंस मैं बता देता हूँ। ओवरऑल ड्रॉडाउन तो आपको 10% का ही मिलने वाला है। तो 5,000 का 10% होता है 500। तो आपके पास ट्रेडेबल अमाउंट यहाँ पर सिर्फ $500 है। ठीक है, फंडेड वालों सुनो अच्छे से, $50,000 का अकाउंट है, इसका 10% कितना होता है? $5,000, मतलब ट्रेडेबल अमाउंट $5,000 ही है। अभी मुझे आप लोग बताओ, ठीक है, ये 500 का तो हमने ले लिया फंडेड, और ये है रियल, रियल एंड प्रॉप फॉर्म। ये $1,000, यहाँ पर $500। चलो गाइज, आप लोग एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क लेते हो बताओ मुझे, चाहे वो फंडेड हो या रियल हो। एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क लेते हो? परसेंटेज में बताओ, पिप्स में मत बताओ। 1% टू 2%, 2% या 0.50, ओके। तो आप सट्टा नहीं खेलना, इधर सट्टा नहीं खेलना। ठीक है, 10%, ओके। और चलो 3, ओके। मैं क्या करता हूँ ना, एक एवरेज ले लेता हूँ। अपन क्या करेंगे, रियल पे 5% ले लेते हैं, और फंडेड पे 3% ले लेते हैं, ठीक है, 3%। अभी आपको, चलो, ये तो पता चल चुका है, स्ट्रैटेजी तो पता चल चुका है, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी पता चल चुका है कि 20 पिप से ज्यादा हम लेते ही नहीं है कौन से भी ट्रेड में। बट ऐसा एक ट्रेड बन गया जहां पर आपको 30% लेना पड़ गया, ठीक है, ये रेयर केसेस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 10% का, सॉरी, $1,000 का 5% कितना होता है? समथिंग $50। ठीक है, तो एक ट्रेड के पीछे अगर मैं 5% रिस्क ले रहा हूँ तो वो $50 निकल के आया। ठीक है, अब 30% मेरा, 30% नहीं, 30 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 30 × 5 कर लो, या ऐसा करो कि 50 को 30 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 30 पिप्स मतलब क्या होता है, $3 का मूव। ठीक है, ये बेसिक से आपका, तो ऐसे मेरा $150 का एसएल निकल के आया। तो वैसे तो हम मैथ नहीं लगाते, हम क्या करते हैं कि ओवरऑल जो रिस्क होता है $50 का, उसको एसएल में बिठाते हैं। तो मेरा जो लॉट साइज निकल कर आता है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, माई एफ एक्स बुक, यहाँ पर हम देख लेते हैं एफ एक्स कैलकुलेटर में। मेरे हिसाब से कितना निकल कर आएगा, 0.12 के आसपास, 0.13 के आसपास आपका लॉट साइज निकल कर आएगा। अकाउंट साइज है $1,000, 5% और 30 पिप का एसएल। ठीक है, ये देखो,
0.17 निकल कर आ रहा है। ठीक है, 0.17 या 0.16 आपको लॉट लेना होगा। सेम सिनेरियो अगर हम 100 में करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉट साइज निकल कर आया 0.16 या 0.17। ठीक है, गोल्ड के लिए भी ना आप यही यूज करो, यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, क्योंकि सेम ही होता है उनका। अभी 500 वाला लेते, चलो 500 पे इसको हटा देता हूं मैं। अभी आपका $500 का या 5,000 का फंडेड अकाउंट, ठीक है, बट उसका ओवरऑल लिमिट या जो ट्रेडेबल अमाउंट है आपका 500 ही रहेगा। तो 500 पे आपने कितना परसेंट रिस्क लिया? 3%। स्टॉप लॉस 30 ही समझ लो, कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर आया 0.05। ठीक है, ये ऐसे। बट 0.05 बहुत कम हो जाता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क लो। चलो, ये तो ट्रेडेबल अमाउंट पे बता दिया। अब एक्चुअल जो लॉट साइज या एक्चुअल जो अकाउंट साइज होता है 5,000, उस पे 3%, 30% रिस्क। ठीक है, तो 0.50। तो 0.50 भी ज़्यादा हो जाता है 3%। कैसे बताता हूँ मैं अभी आपको। 0.50 से अगर आपने 10 पिप का स्टॉप लॉस लिया तो $50 होते हैं। 20 पिप का स्टॉप लॉस लिया तो $100 होता है। 30 पिप का लिया तो 150। 40 का होता है 200। आपका 5,000 का डेली ड्रॉडाउन कितना होता है? 5%। फंडेड अकाउंट वालों सुनो, ठीक है, 5%, 5% इसका कितना हुआ? 250। तो इतना तो आप ले ही नहीं सकते ना। अगर एक ट्रेड के पीछे $100 के ऊपर अगर आप रिस्क कर रहे हो, तो दो ही ट्रेड में, मतलब ऐसा समझो कि दो स्टॉप लॉस लग गए, तो मुझे आज के लिए ट्रेड ही बंद करना पड़ेगा। ये मेरा जो अकाउंट है 4% या 4.5% ड्रॉडाउन में चला जाएगा। उससे ज्यादा चला गया तो मेरा अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा या अकाउंट ही मेरा ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियल लॉट साइज क्या है वो तो मैंने पीडीएफ भेज दी है, बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। 5,000 के लिए 0.15 से लेके 0.20 है बस। और 10K के लिए भी इसका डबल समझ लो। 50K के लिए आपका लॉट साइज रहेगा 0.75 से लेके 1 तक। ठीक है, 0.75 से लेके 1 तक। और 100K वालों के लिए 2 से लेकर 2.5 बस हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप ले सकते। ये तो मैंने आपको एक मैथ बता दिया है, बाकी अतुल सर तो आपको बता ही देंगे अच्छे से। और हमारा 50% स्ट्रैटेजी वाला भी पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, इस सिनेरियो में आपको बताता हूँ। चला जा भाई ऊपर। अभी आपको पता चल चुका है कि मुझे ना यहाँ पर 20 पिप का एसएल लेना है, ठीक है, 25 पिप का, 30 पिप का, ठीक है, 30 पिप। यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो यहाँ से मेरा 30 पिप्स का बन रहा। अगर मैं विथ कंफर्मेशन या जो आप बोलते हो ना डायरेक्ट एंट्री, ये होता है। डायरेक्ट एंट्री भी आपका कंफर्मेशन में ही आता है। ये देखो, यहाँ पर एंट्री ली, कितने पिप्स का एसएल है? इस लो के नीचे रखते हो तो 15 पिप का आइडियल लॉट। स्टॉप लॉस 20 पिप्स का। अब यहाँ पर आपको 50% स्ट्रैटेजी का मैथ में समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने लिया है 0.50 का लॉट। कितने पिप्स का एसएल है? 20 पिप्स का। तो पहला टारगेट कहाँ पर होना चाहिए? 20 पिप्स का यहाँ। दूसरा टारगेट 40 पिप्स का कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, तीसरा टारगेट यहाँ पर है। तो ये बनता है आपका 1:1। ये बन जाएगा आपका 1:2। एंड यहाँ पर बन जाएगा आपका 1:3। अब जो 50% बुकिंग या रिस्क फ्री जो बोलते हैं ना हम, ये चीज है। अब 0.50 से आपने लॉट लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया, 1:1 मतलब 20 पिप्स आपके प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो उस हिसाब से 0.50
20 पिप्स प्रॉफिट में रहेगा तो $100 का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। इसमें आप 50% बुक करते हो, तो आपका कितना लॉट बुक हो रहा है? 0.25। ठीक है, मतलब आपके जेब में अभी कितने डॉलर आ चुके हैं? 0.25 आपने 20 पिप से बुक किया, तो आपके $50 जेब में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला फुलफिल हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस एज इट इज रखा है तो आपका $50 का ही स्टॉप लॉस बना रहेगा, क्योंकि 0.25 के हिसाब से 20 पिप्स का आपका अभी स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो ये जो आपके जेब में $50 आए थे वही चले गए, तो आप इस ट्रेड में ना लॉस में हो, सिर्फ ब्रेक इवन रहोगे, ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो, ब्रेक इवन, मतलब कुछ भी नहीं गया आपके जेब में से। चलो, अभी 1:2 यहाँ पर, मतलब 0.25 के हिसाब से अगर आपके 40 पिप बन रहे तो आपके $100 बन रहे होते। ठीक है, $100 का प्रॉफिट चल रहा होता। यहाँ पर आपकी मर्जी है, या तो आप फुल बुक करो तो आपका टोटल प्रॉफिट रहेगा $150 का, या आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पर आप 40 पिप्स के हिसाब से 0.20 बुक कर दो, तो 0.20 के हिसाब से आपके 40 पिप्स आ गए, $80 आपके जेब में। तो 50 + 80 कितना होता है? $130 आपके जेब में। बाकी जो अभी ट्रेड चल रहा है वो 0.05 के हिसाब से चल रहा है। अभी आप क्या करो, ब्रेक इवन लगा दो प्राइस को ऐसे, ब्रेक इवन या कॉस्ट टू कॉस्ट, या जहां पर आपने एंट्री लिया वहां पर ऐसे लगा के छोड़ दो, और चलने दो इसको, जितना चल रहा है उतना। ठीक है, 100 पिप का लेट सपोज आपने यहाँ पर 100 पिप का टारगेट लगाया, टारगेट हिट हो गया, तो आपने क्या किया? 0.25 के हिसाब से 20 पिप्स बुक किए जो होते हैं $50। 0.20 के हिसाब से आपने 40 पिप्स बुक किए जो होते हैं $80। और 0.05 के हिसाब से अपने 100 पिप बुक किए जो होते हैं $50। तो ओवरऑल आप $180 प्रॉफिट में हो एक ट्रेड में। अगर आपका SL भी जाता 50% के बाद, तो आप क्या रहते? ब्रेक इवन। चलो लेट सपोज अभी आपका लॉस हो गया, 0.50 के हिसाब से मेरा 20 पिप्स का लॉस हो गया, तो 20 पिप्स, तो मेरा लॉस कितना है? 10 पिप्स पे 50, 20 पिप्स पे 100, तो आपका $100 का लॉस हो जाता। बट आपको कितने मिले? 180 या उससे ज्यादा, 200 समझ लो, क्लोज टू 200, मतलब एक का डबल तो हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है ये मैथ या रिस्क मैनेजमेंट? सबको क्लियर है? मुझे बताओ चैट में। अभी वो प्रॉफिट बुकिंग तो आप पर है, आपको कैसे करनी है या कितने लॉट बुक करने हैं, ये तो